आउटलायर्स 25 का फेज 3 ओवर हो चुका है एंड टुडे वी आर हियर विद द रिजल्ट। एंड हम रिजल्ट डिस्कस करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स जो हमने ऑब्जर्व किए हैं थ्रू आउट द कॉपी चेकिंग प्रोसेस वो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सबको हेल्प मिलने वाला है वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है उनके लिए एक अच्छी लर्निंग अच्छे एक्सपीरियंस के तौर पे काम आने वाला है जो उनको फ्यूचर हेल्प कर रहा होगा। और जो इस फेज में रह गए उनके लिए एक अच्छा इंसाइट है, एक अच्छी एनालिसिस है जिस पर वो काम करके नेक्स्ट फेज में कम बैक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले। मतलब वो जेन्युइनिटी, वो भूख, वो पैशन उनके आंसर सीट से झलक रहा था। जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को प्रेजेंट किया, जैसे उन्होंने एफर्ट्स शो किए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो चीज़ों में अटके हैं, वो बीच में उलझे भी हैं, लेकिन वापस जो उन्होंने कम बैक दिखाया वो सच में काबिले तारीफ था। और ये इंस्पिरेशन था उन सब के लिए जो नेक्स्ट फेज में आने वाले हैं। ये इंस्पिरेशन है कि फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कंसेप्चुअल कितनी समझ है, बट आप में फाइटिंग एटीट्यूड कितना है। इन जनरल लाइफ ऑल्सो फाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो चीज वहां पे आपके क्वेश्चन के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा था। उनको पता है कि शॉर्ट टर्म में ये चीज उनके जे के प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होगा, नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म में उन्हें अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है। और ये विदाउट शोइंग द एफर्ट्स, विदाउट गिविंग द प्रॉपर एफर्ट्स, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी हम एफर्ट्स की बात ही कर रहे हैं, तो क्योंकि इस पे एक अच्छी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट नो द कोर प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसेस। आउटलायर्स की जर्नी का जो कोर प्रिंसिपल है दैट इज एफर्ट्स। हर एक चीज जिसका बेस है वो एफर्ट्स है। एंड रिटन टेस्ट में भी इसी बेसिस पर आपका सिलेक्शन हुआ है कि आपने कितना एफर्ट शो किया, आपकी कोशिश कितना दिख रहा है, आपने चीजों को कैसे एक्सप्लेन किया है, आप चीजों से कैसे उभरे हो। कई बार ऐसा हुआ है, कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जहां पे नो डाउट आप अटके हो, और जरूरी नहीं है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता ही हो, बट कैसे आपने उस चीज के साथ डील किया है, कैसे आपके दिमाग में जो भी अप्रोचेज आ रहा था उसे सामने रखने की कोशिश की है, कैसे आपने, देखो एक होता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग टेस्ट और एक होता है मन से टेस्ट देना, वो जुनून दिखना, कैसे वो शो हो रहा है, बहुत डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पे। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिले, डिस्पाइट ऑफ दैट कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्ट आंसर दिया है एंड वो डिस्क्वालीफाइड थे बिकॉज ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन का जो बेस है दैट इज योर एफर्ट्स, जो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में शो किया है। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी एग्जाम्स में और आउटलायर्स के प्रोसेस एंड ऑब्वियसली उसके रिटन टेस्ट में। अगर हम बात करते हैं जेई मेंस एडवांस या बोर्ड का या जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं, हमारा सोल पर्पस होता है टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स, जैसे भी करना है। एंड यहाँ पे आपके मार्क्स से कोई मतलब ही नहीं है। आपकी सिलेक्शन आपके मार्क्स के बेसिस पर नहीं हुई है, आपकी सिलेक्शन हुई है आपने क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन कैसे दी है। फर्क नहीं पड़ता है वो सही गया है या गलत, बट आपकी कोशिश यहाँ ज़्यादा मैटर करती है। एंड दिस इज हाउ आउटलायर प्रोसेस वर्क्स। एंड ये चीज़ आप वंस यू विल एंटर इन टू द प्रोसेस आपको हर दिन शो करना होगा, ईच एंड एवरी स्टेप यू वुड बी टेकिंग, आपका एफर्ट्स बहुत मैटर कर रहा होगा, कोशिश। एंड दैट इज वाई वी डू नॉट फोकस ओवर द रिजल्ट, वी फोकस ओवर द जर्नी। एंड जर्नी इज नॉट एनीथिंग एल्स बट इट इज द एफर्ट। जर्नी एफर्ट है, एफर्ट जर्नी है, तो इस चीज पर हमेशा ध्यान रखना है। एंड विद दैट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी। तो अगर टेस्ट के लेवल की बात की जाए तो आउटलायर्स का टेस्ट बेसिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। और यहाँ पर हमने ये ऑब्जर्वेशन लिया है कि काफी लोग कुछ कुछ जगह पर क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में उन्होंने मिस्टेक किया। तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जो होता है उसकी स्किल आपकी चेक की है। इसमें भी इन जनरल आप कोई भी पेपर देते हो उसमें भी आप पहले इजी क्वेश्चंस करते हो फिर मॉडरेट पे जाते हो। तो उसमें क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट करते हैं इस पर काम किया जाता है, जिससे आप जैसे ही पूरे पेपर में प्रोसीड करते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आप अपना एक कंपोजर भी अच्छे से मेंटेन कर पाते हो और जिसकी वजह से आप अपने बेस्ट एफर्ट्स दे पाते हो। तो क्वेश्चन सिलेक्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। तो इस पर अब आपको मेजर लर्निंग लेनी है कि कैसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उन पे कैसे काम किया जाता है और इसको इम्प्रूव करके आगे अपने जो भी आपके एग्जाम्स होंगे पेपर्स होंगे उसमें बेस्ट देना। सो द थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप जो भी काम करते हैं उसमें क्लीनलीनेस सिग्निफाई करता है कि आप कितना प्यार और जेन्युइनिटी पोर कर रहे हैं। हम परफेक्ट हैंडराइटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट कुछ बेसिक चीजें लाइक प्रॉपर स्पेसिंग इन योर आंसर्स, क्लियर वर्ड्स एंड इमेज इज अप्रिशिएटेड फ्रॉम योर एंड। जैसे एक बच्चा था जिसने फिजिक्स का एक
इतना मेसी सॉल्यूशन की अपलोड किया था कि उसमें एरोज बनाए हुए थे, आंसर्स एक दूसरे में मर्ज हो रहा है, तो वो रीडेबल भी नहीं था। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा क्लीन चल रहा है ताकि हम भी उसे सही से रिव्यू कर पाए। इसी के साथ हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। कुछ बच्चों के आंसर्स में कॉपिंग पाई गई है। रीजंस माइट बी ड्यू टू ग्रीड फॉर मोर मार्क्स और सीकिंग परफेक्शनिज्म इन योर आंसर्स। इट इज लाइक कि आप हुक और क्रूक से बस बैच में एंटर करना चाह रहे हैं, बट हम आपको जो मजबूत इंसान और फाइटर बनाना चाहते हैं, जो वैल्यूज हम सीख करते हैं, उसकी शुरुआत चीटिंग या मैल प्रैक्टिसेस से नहीं हो सकती है। ये हमारे पर्पस को कम्प्लीटली अपोज कर देगा। चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर। हमने केसेस ऑब्जर्व किए हैं वेर फिजिक्स हैज बीन सबमिटेड ट्वाइस इंस्टेड ऑफ केमिस्ट्री। या तो आपने पीडीएफ सॉल्यूशन का एक्सेस नहीं दिया है, या तो जहाँ पे पीडीएफ लिंक अपलोड करनी है वहां बस एक डॉट पुट कर दिया है। सबमिटिंग योर वर्क करेक्टली शोज कि आप कितना अकाउंटेबल है, बिकॉज योर होल सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन योर सबमिशन। हमें भी दुख हो रहा था देखकर कि आपने इतने एफर्ट से पेपर अटेम्प्ट किया है, बट इन छोटे छोटे नेग्लिजेंसेस के कारण आप उस करेक्शन फेज में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहे हैं। सो आपको एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए कि आपने जो भी सॉल्यूशन कीज अपलोड की है वो कंप्लीट है और वो सही एक्सेसिबल है हमारे लिए। हाँ जी, तो जो सारे पॉइंटर्स थे वो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इन्हें ध्यान में रखना है एंड ऑब्वियसली इन फ्यूचर इसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो इसी के साथ हम रिजल्ट वाले पार्ट पे आते हैं। स्क्रीन पर आपके रिजल्ट्स हैं, तो सबसे पहले जिनके भी नाम यहाँ लिखे हुए हैं उनको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मैनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु एंड उनके नाम हालांकि अभी स्क्रीन पे नहीं है, बट इन नेक्स्ट फेज वो सारे के सारे नेम यहाँ होने चाहिए एंड इसकी प्रॉमिस आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाइएगा। हमेशा ये याद रखना कि आउटलायर प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका जर्नी। आपने एग्जाम दिया, जो रिटन टेस्ट था, आपने एक अवेयरनेस लाई अपने अंदर, आप स्टार्ट किया, आप चीज़ों को इनिशिएट किया, आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से बहुत आगे हो जो आने वाले मंथ्स में जाके अपने प्रिपरेशन को लेकर सीरियस होने वाले या इवन प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आप उन सारे लोगों से आगे हो एंड ये आपको एक बेटर एज दे रहा है। तो बस जरूरी है कि इस फ्लेम को थोड़ा सा और इग्नाइट करना है, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लग जाना है। आपके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं, आपने फ्लेवर ले लिया है टेस्ट का। अब आपके लिए वापस इस स्क्रीन पे अपना नाम लेके आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, अपनी वीकनेस पे काम करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है एंड उसे अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। राइट, हमेशा याद रखना, जरूरत नहीं है कि आप आउटलायर्स बनने के लिए आउटलायर्स प्रोग्राम में आ रहे हो तभी आउटलायर्स हो। आपने शुरू किया, आपने वो जज्बा दिखाया, आप एक स्टेप आगे जा रहे हो, यू आर मेकिंग प्रोग्रेस एंड दिस इज समथिंग दैट द जर्नी ऑफ आउटलायर रिफ्लेक्ट्स। एंड आई एम श्योर कि आप सभी ने इस प्रोसेस से बहुत कुछ सीखा होगा। आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं इनहांस जरूर हुई होगी एंड यही वो चीज़ है जो आपको लाइफ में भी एक बहुत अच्छा एज देगा। अगेन इट डजेंट मैटर हियर कि आपकी सिलेक्शन अभी हुई है या नेक्स्ट फेज में हो रहा है, बट व्हाट मैटर्स कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। और याद रखना कि चीज़ें हमेशा टफ होंगी, आप जैसे ही एक स्टेप आगे जाओगे चीज़ें आपके लिए और मुश्किल होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहना होगा। यू ऑलवेज नीड टू बी रेडी एंड यू ऑलवेज नीड टू बी कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट्स। आप अभी रिटन टेस्ट में सिलेक्ट हुए हो, आपका नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला वो इंटरव्यू है, राइट? एंड वो प्रोसेस है जहाँ पे आपको और ज़्यादा एफर्ट्स एंड आपकी जेन्युइनिटी शो करने का टाइम है। एंड आप तब सिलेक्ट होके अगर प्रोसेस में आते हो, चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल होगी। हर वो छोटे छोटे पार्ट पे ध्यान देना जिसको अमूमन लोग इग्नोर कर देते हैं। आसान नहीं होने वाला है, बट असली विजेता वही होते हैं जो उस चैलेंजेस को लेते हैं और उसे टैकल करने का दम रखते हैं। तो सिमिलरली टू ऑल दोज जो रिटन टेस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, इंटरव्यू में अपना जोश कम नहीं करना है, एक अच्छे स्पिरिट के साथ आना है। मिलते हैं इंटरव्यू में। एंड जो रिटन टेस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाए, आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने जज्बात को, चीज़ों को और ज़्यादा जोश के साथ और ज़्यादा अलाइंड करके नेक्स्ट स्लॉट में वापस आने का, एक अच्छे कमबैक करने का। एंड यकीन मानिए हम सभी उस कमबैक का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी खुद को कमजोर फील नहीं कराना है, स्ट्रेंथ के साथ और जोश के साथ चीज़ें साथ में कर रहे होंगे। सो प्राउड ऑफ यू ऑल एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। मिलते हैं इंटरव्यू में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।